तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हमने सारी डिटेल में देख ली है लास्ट वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आप अगर रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करती है वो आपने सीख लिया है, तो फिर अर्बन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके फंक्शन को आप इजीली समझ जाए। क्यों? क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। आप देखेंगे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी हमने 3 लेवल्स पर यूनिट डिवाइड की थी। सेम अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी हम 3 यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस वजह से हमें सीखना जो है वो ज्यादा इजी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस अमेंडमेंट के थ्रू अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है इंडिया में, थर्ड ईयर आया है, तो वो है 74th अमेंडमेंट। 74th अमेंडमेंट 1992। 73rd अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपको याद आ जाना चाहिए डायरेक्टली पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम इन द सेंस रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कौन सा अमेंडमेंट है? 74th अमेंडमेंट ऑन इन द सेम ईयर। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो लोकल लेवल इन द सेंस टाउन लेवल, टाउन लेवल पर काम करती है यूनिट नगर पंचायत। जैसे गांवों में ग्राम पंचायत होती है, यहाँ पर नगर पंचायत होती है। यहाँ पर हेड जो होता है उसे कहा जाता है प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट भी वहां पर होता है। नेक्स्ट इज ऑफिशियल की बात की जाए, दिस इज इम्पोर्टेंट इन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक अलग से ऑफिशियल की जो फैसिलिटी है, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलग से होना चाहिए। ये सिर्फ आप अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में देखेंगे, रूरल में नहीं। इसमें क्या होता है कि सभी मीटिंग्स को प्रिसाइड करने के लिए, हेड करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होंगे, फैसले लेने हैं, डिसीजन लेने हैं, वो काम करने वाले हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है। बट जो भी इम्प्लीमेंटेशन का वर्क है उसे करने के लिए एक अलग से ऑफिशियल होता है, इसे कहा जाता है एग्जीक्यूटिव ऑफिस, ठीक है। इलेक्शंस पर 5 ईयर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब बात करते हैं स्मॉल सिटीज की। तो स्मॉल सिटी लेवल पर यूनिट काम करती है म्युनिसिपल काउंसिल, और वहीं पर बिग सिटीज में काम करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसे हम हिंदी में कहते हैं नगर पालिका। क्या कहते हैं? नगर पालिका। मैं हिंदी में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि कई बार पेपर में हिंदी के टर्म को ही यूज कर लिया जाता है, तो वहां पर दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि नगर पालिका क्या है और नगर निगम क्या है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा जाता है नगर निगम, और म्युनिसिपल काउंसिल को कहा जाता है नगर पालिका। अब इसे हमें कैसे याद रखना है कि स्मॉल सिटीज में काउंसिल है और बिग सिटीज में कॉर्पोरेशन है? सिंपल सी ट्रिक है, किसकी स्पेलिंग बड़ी है और किसकी स्पेलिंग छोटी है? स्पेलिंग छोटी है काउंसिल की, इन द सेंस स्मॉल सिटीज के लेवल पे काउंसिल काम करती है, और स्पेलिंग बड़ी है कॉर्पोरेशन की, तो बिग सिटीज में कॉर्पोरेशन काम करती है। इजी। नेक्स्ट कि काउंसिल के जो मेंबर्स है उन्हें कहा जाता है काउंसिलर्स। क्या कहा जाता है? काउंसिलर। और कॉर्पोरेशन के मेंबर्स को कॉर्पोरेटर। नाम एक जैसे ही है, काउंसिल के मेंबर काउंसिलर्स और कॉर्पोरेशन के मेंबर कॉर्पोरेटर्स, ठीक है। ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर सभी मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेड की। जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल में भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ कहा जाता है, यहाँ उसे चीफ ऑफिसर कहा जाता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाए तो ध्यान रखना है, ईओ इज रिलेटेड विद द नगर पंचायत एंड सीओ इज रिलेटेड विद द म्युनिसिपल काउंसिल। बात करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो वहां के हेड को कहा जाता है मेयर, एंड डिप्यूटी मेयर इज ऑल्सो देयर। मेयर एंड डिप्यूटी मेयर जो कमिश्नर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। यहाँ पर भी 5 साल का टेन्योर रहता है। ज्यादा चीजें आपको नहीं है क्योंकि हम सब कुछ ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। आपके अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में थोड़ी सी ही चीजें हैं। क्या ये ज्यादा मुश्किल आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं। हाँ, सुनने में हमें लगता है कि काउंसिल क्या काम करती है, कॉर्पोरेशन क्या काम करती है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका बहुत ईजी है समझने के। अब आप पूछेंगे कि ये यूनिट काम क्या करती है, तो इनका मेन फंक्शन वही है जिस तरीके से रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हर लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है, जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ड्रेनेज सिस्टम, कुछ भी ले लीजिए आप, ये सारे वही फंक्शन करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि मेयर जो है, क्या वो जो सभी कॉर्पोरेटर्स हैं वही मिलकर उसका इलेक्शन करते हैं तो नहीं। बाय द न्यू रूल और न्यू एक्ट जो मेयर है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि सभी कॉर्पोरेटर्स उसे अपने में से चुन लेंगे या इलेक्ट कर लेंगे। मेयर को भी डायरेक्टली इलेक्टेड होना जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसे कहा जाता है फर्स्ट सिटीजन, नॉट नेशन, फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी। ठीक है, सिटी का फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है मेयर को। नेक्स्ट है म्युनिसिपल कमिश्नर। इट मेक्स एनुअल बजट। एनुअल बजट तंत्रिका का नहीं है जो बिग सिटी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो निकलता है एनुअल बजट, उसे बनाने वाला कौन होता है? म्युनिसिपल कमिश्नर होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन थी आपकी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, एंड दैट्स इट। इससे बाहर कई चीजें नहीं आती है, इतना ही है इसके अंदर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल।